आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था और कुछ न्यूमेरिकल्स पे हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। और लास्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका हमने बोला था आपको कि जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स पे डालना है। तो आज हम उसका आंसर बताने वाले हैं स्टूडेंट। आंसर इज 8.7 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका जो आंसर है दैट इज 8.7 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बहुत से बच्चों का ये आंसर जो है बहुत करेक्ट है। तो मुझे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, खुशी होती है कि जब बच्चे आंसर देते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि वो रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप क्या करते रहिए, रिस्पॉन्स करते रहिए, आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट से बेस्ट होता चला जाएगा। आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट वो डिपेंड करता है टोटली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपसे कई बार क्या है कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताइए कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या रहेगा। तो देखिए मैं इधर की बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। अब चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों क्वांटिटीज को जो मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, मीटर में ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मेजर किस में करते हैं, हम मीटर में करते हैं। डिस्टेंस को भी किस में करते हैं, मीटर में ही करते हैं ना। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मीटर। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इज डिस्टेंस अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इज डिस्टेंस अ वेक्टर क्वांटिटी। आपसे पूछा है कि क्या डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे एक बात बताइए, वेक्टर क्वांटिटी हमने क्या बताया था, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यही हमने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वो क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस में क्या होता है, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है। हमने पढ़ा था डिस्टेंस में क्या होता है, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। तो क्या डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्या नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, नो। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए ये आंसर लिख दिया मैंने इधर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। देखिए मैं साथ के साथ आपको समझा भी जाता हूं और आंसर भी बताता जा रहा हूं जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसानी से आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हमारा क्वेश्चन था इज डिस्टेंस अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने क्या बताया कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन डिस्टेंस में क्या रहता है, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड रहता है। इसलिए डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, कैन डिस्टेंस बी नेगेटिव। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या। तो देखिए हम बात करते हैं डायरेक्शन की। अगर हम बात करें तो देखिए इधर क्या आता है, ईस्ट आता है, इधर वेस्ट आता है, दैट इज नॉर्थ एंड दैट इज साउथ। इसी तरीके से होता है ना। अब सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ओरिजिन पॉइंट पे है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कहीं पे भी मूव कर रहा है, चाहे वो इधर जा रहा है, चाहे इधर जा रहा है, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट जहां भी जाएगा क्या उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा, क्या कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन डिस्टेंस बी नेगेटिव, आंसर इज नो। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज जीरो। देखिए
इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको न्यूमेरिकल में भी बताया था, तरीका बताया था कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने बताया था अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उस बॉडी का क्या जीरो रहेगा, क्या चीज जीरो रहेगी। तो हमने आपको बताया था अगर बॉडी, कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है चलना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। हमने क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आएगा सभी को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी स्टॉप आफ्टर सम टाइम, व्हाट इज जीरो। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे क्या सॉल्व किया है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो उस जीरो क्या रहेगा। तो हमने बताया जीरो क्या रहेगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन अगर बॉडी चलते हुए रुक जाती है तो जीरो क्या हो जाएगा। तो जब इनिशियल रेस्ट पे जीरो हो रहा है और चलने के बाद कोई चीज रेस्ट पे आ रही है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। इसका मतलब v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए हम बाइक पे जा रहे हैं, एकदम से ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारते ही स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना, कम हो जाती है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। आफ्टर दैट क्या हो जाता है, स्टॉप हो गया, तो स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई ना। तो इसका मतलब अगर बॉडी कुछ टाइम चलने के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब v का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनको आप नोट भी कर सकते हैं और जो आंसर है वो भी आप देख सकते हैं। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है, साथ के साथ आप सॉल्व करते भी चलिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपको क्या करना है, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो स्टूडेंट हमने आपको एक तरीका बताया था कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए, और हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, बताते जा रहे हैं आपको, जिससे कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो चेक भी हो जाएगा, और आपकी अगर कोई करेक्शन होगा, कोई डाउट भी होगा, कोई गलती होगी तो वो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए 36 को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब देखिए 36 किलोमीटर पर आवर है, हमने क्या बताया था कि उसको मीटर में चेंज करेंगे। देखिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आवर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। बहुत आसान तरीका हमने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, आवर को सेकंड में चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्वर्ट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है भैया। मीटर पर सेकंड जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में क्या किया हुआ है, चेंज किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को कैसे हम चेंज करें, या फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किस तरीके से जाया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मीटर से किलोमीटर पे जाना है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, यही काम करते हैं ना। और किलोमीटर पर सेकंड है ना, अपॉन, देखिए
और हमें क्या करना है, सेकंड से आवर में जाना है, तो यानी 1/3600 करना पड़ेगा। भाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, ये हो गया भैया किलोमीटर, और ये क्या हो गया, आवर हो गया। ठीक है, अब ये 3600 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो देखिए 15/1000 इंटू में 3600, यही आ जाएगा ना, यही बनेगा। देखिए 2 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, और ये कितने पे गया, 18 पे गया। 18 2 जा कितना होता है, 36 होता है, एंड 18 3 जा कितना होता है, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ये आंसर चेक करना है तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके देख लीजिएगा कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। मैं वो भी करके आपको बता रहा हूं इधर। 54 इंटू में 1000 बाय 3600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 5 पे गया, ये 18 पे गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितने पे जाएगा, 2 और 7 27 पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, आफ्टर दैट 3 पे जाएगा, कितना आ गया स्टूडेंट, 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमने आपको जो है वो दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दिया है कि किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे करना है, और फिर चेक कैसे करना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए, विद सॉल्यूशन हमने इनको डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको समझ में भी आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कुलर पाथ हो गया। तो ये पार्टिकल क्या हो रहा है, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है स्टूडेंट, मूव कर रहा है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। अब आपसे पूछा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, हाफ सर्कल का। तो देखिए सपोज कीजिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट में लेता हूं ए पॉइंट, और इस तरीके से ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, बी पॉइंट हो गया। ये सेंटर हो गया इसका, और इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया, आर। तो इधर से भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं हाफ सर्कल की बात कर रहा हूं, हाफ सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा। भाई स्ट्रेट लाइन में हम जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उतना ही क्या हो जाता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, जो हाफ सर्कल में जो हमारा क्या रहेगा, हमें क्या निकालना है, a particle is moving a circular path of radius r, the displacement after half a circle। तो देखिए हाफ सर्कल में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। एक बॉडी है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, u है। द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइसेस। आपसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट हाइट उसका क्या रहेगा। तो एक बात बताइए मुझे, अगर किसी बॉडी को मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो देखिए नीचे से फेंकूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी। अब एक बात बताइए, ऊपर जब ऑब्जेक्ट जाता है तो आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा, रुकेगा ना, फिर उसके बाद दोबारा नीचे आता है। तो जिस पॉइंट पे वो रुकता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट, निकालना है कि कितना हाइट आएगा। तो देखिए अगर डिस्टेंस की बात करें तो देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। अब v का वैल्यू कितना है, देखिए v का वैल्यू अभी मैंने क्या बताया आपको कि हाइट पे जाने पे v का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और मैं आपको कुछ चीज और बताने वाला हूं कि ग्रेविटेशन की जब बात आती है तो कुछ कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब कि एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हो जाता है। जी ए जो है उसको जी भी लिख सकते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है।
और डिस्टेंस जो होता है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, हाइट की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ये पूछोगे आप लोग कि सर ये कैसे होगा, तो जब हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें ये चीजें आएंगी, ये कॉन्सेप्ट आएगा, तब हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ ग्रेविटेशनल के रूप में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं मैं, हाइट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो देखिए मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, जी लिख सकता हूं। अब मुझे बात बताइए, मैंने जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, तो ऊपर की तरफ जब मैं फेंकता हूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। भाई ऊपर से नीचे जाता है तो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे क्या लिया जाएगा, माइनस जी लिया जाएगा, और एस की जगह क्या लिया जाएगा, एच लिया जाएगा। समझ में आया ना। देखिए तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, यही बन जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहां से अगर मैं h का वैल्यू निकालता हूं तो h का वैल्यू कितना आता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। कितना वैल्यू आता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहां से आंसर देख लीजिए, क्या है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, देखिए एनटीएससी लेवल के क्वेश्चन है आपके, ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, फाउंडेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा अगर अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो आपसे क्या होगा कि जो फाउंडेशन वगैरह का जो एग्जाम होगा या फिर जो एनटीएससी या ओलंपियाड का एग्जाम होता है तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात हो रही है, और हमने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने स्लोप पढ़ा था, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। और जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हमने बात की थी तो हमने दो चीज कैलकुलेट की थी, एक हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था और दूसरा हमने क्या कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। तो बेसिकली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो एक्सेलरेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एक्सेलरेशन। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एरिया अंडर अ वीटी ग्राफ। देखिए वीटी ग्राफ का मतलब, वीटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो वीटी ग्राफ जो है वो किस चीज, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। वीटी ग्राफ जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, वीटी का मतलब हो गया वेलोसिटी इनटू में टाइम, यही हुआ ना भाई, वेलोसिटी इनटू में टाइम। वीटी ग्राफ जो है वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वीटी ग्राफ में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होगी। देखिए वीटी ग्राफ में फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस हुआ, और उसका यूनिट क्या हुआ, मीटर हुआ। तो मुझे बताइए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीटर। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मुझे बात बताइए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है। तो देखिए जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो हर वक्त क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्पीड जो है वो हर वक्त क्या रहती है स्टूडेंट, कांस्टेंट रहती है। डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज रहती है बार बार। तो डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, और स्पीड क्या रहती है, वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना। अब देखिए व्हाट रिमेन कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, ऑप्शन क्या है, स्पीड है, डायरेक्शन है, ओनली ए एंड बोथ ए एंड बी। क्या वो स्पीड है या डायरेक्शन है। देखिए अभी मैंने बताया डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पीड इज कांस्टेंट।
और या फिर हम ये कह सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्पीड, या फिर हम कह सकते हैं ओनली ए। तो हम ए और सी इन दोनों ऑप्शनों को हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनमें क्या होता है, दो ऑप्शन क्या होते हैं, सही होते हैं। ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, स्पीड भी है और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओनली ए है। तो आप आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, स्पीड रहेगा, और ऑप्शन नंबर ए भी आप इसको कर सकते हैं, ओनली ए इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी भी इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व किया है। तो होपफुली आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।